नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। बात समझ में आ रहा है ना। तो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस बेसिकली है क्या तुम्हारा, लिखते हैं इसका डेफिनेशन। देखो, द phenomenon of getting maximum current through LCR circuit at a particular frequency of alternating supply when inductive reactance is equal to capacitive reactance। ठीक, ये चीज लिख लो, इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। ठीक, अब देखना इसमें बच्चा इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस में मतलब यहां बोल क्या रहे हैं, सुन लो। एलसीआर सर्किट हम लोग पढ़े थे जिसमें तुम्हारा इंडक्टर कनेक्टेड था, कैपेसिटर कनेक्टेड था और रेजिस्टेंस कनेक्टेड था, रजिस्टर कनेक्टेड था। बच्चा बात समझ में आ रहा है। तो उसको हम लोग बोल रहे थे एलसीआर, सीरीज एलसीआर सर्किट। अब देखना सीरीज एलसीआर सर्किट में क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस वो घटना है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस वो घटना है जिसमें क्या होगा कि एलसीआर सर्किट में तुम्हारा मैक्सिमम करंट बहेगा। ठीक है, मैक्सिमम करंट बहेगा जब हम लोग एसी सोर्स अप्लाई करेंगे तुम्हारा। तो देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी उसमें रहता है हम लोग का, तुम्हारा क्या होता है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लेते बच्चा। बात समझ में आ रहा है, यानी 1 सेकंड में 50 साइकिल तुम्हारा गुजरता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है अल्टरनेटिंग सप्लाई का। तो जब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आएगा तब तुम्हारा क्या होगा, मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा थ्रू द एलसीआर सर्किट। और उस समय तुम्हारा एक्सएल जो था तुम्हारा क्या था, इंडक्टिव रिएक्टेंस था बच्चा, और जो तुम्हारा एक्सी था वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस था। जब दोनों बराबर हो जाएगा एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम करंट बहेगा। तो इस घटना को मैक्सिमम करंट जब बहेगा तुम्हारा एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, तुम्हारा मतलब पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर तुम्हारा मैक्सिमम करंट अगर एलसीआर सर्किट से बहेगा और उस समय क्या होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल हो जाए, तब इस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। बच्चा बात समझ में आ रहा है। तो देखो एलसीआर सर्किट में जो करंट था बच्चा, करंट का वैल्यू बताए थे तुम्हारा क्या होता है, I इज इक्वल टू E/Z। ये बताए थे कि नहीं। एलसीआर सर्किट में करंट जो निकालते थे वो कितना होता था, I इज इक्वल टू E/Z। ठीक है, जेड क्या होता था, इंपीडेंस होता था। टोटल रेजिस्टेंस LCR का सबका होता था बच्चा, उसको क्या बोलते थे, इंपीडेंस बोलते थे बच्चा। बात समझ में आ रहा है। तो E/Z होता था और ये तुम्हारा Z का वैल्यू कितना होता था, E/√R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। बच्चा बात समझ में आ रहा है। तो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस के लिए दो चीज तुमको चाहिए, एक तो पहला पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर होगा, ठीक है, पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर होगा। दूसरा चीज बात होगा कि XL और XC बराबर होगा। अच्छा, पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तुम्हारा यहां देखो, XL और XC का जो वैल्यू है बच्चा, ध्यान से देखते जाना। XL और XC देखो, तो यहां पर XL बराबर हम लोग जानते हैं ω/L होता है बच्चा, होता है कि नहीं होता है। और XC बराबर क्या होता है, 1/ωc होता है बच्चा। तो यहां फाइनली देखना तुम्हारा क्या होगा, यहां से अगर इंडक्टर का इंडक्टेंस फिक्स ले ले और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फिक्स ले ले बच्चा, क्योंकि ये सब बनाते वक्त फिक्स कर दिया जाता है। बात समझ में आ रहा है। तो यहां पर ओमेगा क्या हो जाएगा, 2π/μL हो जाएगा बच्चा, और यहां पर क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/2π तुम्हारा क्या हो जाएगा, µc हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है।
तो सर यहां पर फ्रीक्वेंसी, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कैसे आएगा? जब तुम्हारा सप्लाई होगा बच्चा, यहां पर देखना अल्टरनेटिंग सप्लाई है, तो इस समय तुम्हारा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होते रहेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो तुम्हारा एक्सएल का और एक्सी का वैल्यू तुम्हारा क्या होगा, चेंज होते रहेगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि एल तो फिक्स हो गया और सी फिक्स हो गया बनाते समय, तो डायरेक्टली किस पर डिपेंड करेगा, न्यू पर डिपेंड करेगा। एक्सएल और एक्सी का वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा, न्यू पर डिपेंड करेगा, यानी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? न्यू पर डिपेंड करेगा कि नहीं? तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ऐसा क्या होगा कि एक्सएल और एक्सी तुम्हारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बच्चा। और एक्सएल और एक्सी जब बराबर हो जाएगा तो एक्सएल माइनस एक्सी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बच्चा, क्योंकि बराबर हो जाएंगे। जब जीरो हो जाएगा तो यहां पर खाली बचेगा क्या, आर स्क्वायर बचेगा बच्चा। और इस समय तुम्हारा जो इंपीडेंस होगा यानी जेड, वो मिनिमम होगा बच्चा। और जब जेड तुम्हारा मिनिमम होगा यानी रेजिस्टेंस बोल रहे हैं एलसीआर का, यानी इंपीडेंस जिसको बोलते हैं, करंट के फ्लो को जो अपोजिशन करता है उसी को क्या बोलते हैं, इंपीडेंस। तो ये वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। जब इंपीडेंस मिनिमम हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। यही करंट, मैक्सिमम करंट हम लोग को चाहिए, क्योंकि यही रेडियो जो होता है ना, रेडियो के ट्रांसमीटर और रिसीवर में यूज होता है बच्चा, यही वाला फेनोमेना। और तुम्हारा यही टेलीविजन का जो तुम्हारा क्या होता है, ट्रांसमीटर रिसीवर होता है, वो सब जगह यूज होता है बच्चा। वहां से क्या करता है, मान लो बिग एफएम छोड़ता है, तुम्हारा सारा जगह तुम्हारा सारा फ्रीक्वेंसी छोड़ा हुआ है, तो कैच कौन वाला करते हैं, नॉब से घुमाते रहते। पुराना वाला रेडियो में देखोगे नॉब से हम लोग ट्यून करते हैं फ्रीक्वेंसी। 92.7 एफएम बिग एफएम होता है बच्चा, ठीक है, तो उसको फटाक से कैच कर लेता है। ये घटना तुम्हारा वही वाला है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो कोई दिक्कत है इसमें? तो सबसे पहले ये चीज लिखो, ये पूरा बताते हैं तुम्हारा, ये बात समझना। तो मैक्सिमम करंट यहां पर लिख सकते हैं, फॉर मैक्सिमम करंट क्या होना चाहिए, इंपीडेंस, करंट इंपीडेंस शुड बी मिनिमम बच्चा। क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ये ग्राफ क्या है सर, आगे बताएंगे ये ग्राफ, ठीक है। बात समझना, इसको थोड़ा सा फ्लैट रखना बच्चा, इसको थोड़ा सा और इसको अति करना, उसके बाद यहां पर तुम्हारा ऐसे पूरा संकरा बनेगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक, कोई दिक्कत है? अब देखो फॉर लो फ्रीक्वेंसी, ठीक, दैट इज यहां पर लिख सकते हैं न्यू क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा बच्चा। बोलो न्यू स्मॉल हो जाएगा। तो अब न्यू अगर स्मॉल होगा तो यहां पर देखना तुम्हारा, यहां पर जेड कितना होने वाला है, एक्सएल बोले क्या, ओमेगा एल होगा बच्चा। और इसी को लिख दे डायरेक्ट 2 पाई न्यू एल, लिख सकते कि नहीं लिख सकते? और तुम्हारा एक्सी को तुम्हारा अगर लिखेंगे तो 1/2 पाई न्यू सी लिख सकते बच्चा, लिख सकते कि नहीं लिख सकते? अब देखो यहां पर अगर न्यू स्मॉल है, देखते जाना, न्यू स्मॉल होगा तो तुम्हारा एक्सएल क्या होगा, बोलो एक्सएल स्मॉल होगा बच्चा। और तुम्हारा यहां पर एक्सी कितना होगा, न्यू स्मॉल होगा तो एक्सी ज्यादा होगा। तो यहां पर बोल सकते हैं कि एक्सएल क्या होगा, एक्सएल विल बी स्मॉल, ठीक है, एंड एक्सी विल बी लार्ज बच्चा। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा यहां पर देखो फॉर हायर फ्रीक्वेंसी, तो इन कंक्लूजन इसको पहले लिख लेते हैं। देखो यहां पर एक्सएल तुम्हारा क्या हो गया, स्मॉल हो गया बच्चा। स्मॉल, जब फ्रीक्वेंसी स्मॉल तो एक्सएल क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। जब यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, स्मॉल हो गया, तो एक्सी क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। अब देखना यहां पर देखो ये आर तुम्हारा तो फिक्स है, बना दिए, तुम्हारा रेजिस्टेंस जो है वो तुम्हारा पहले बना दिए, तो उसी समय तुम्हारा किस पर डिपेंड करता है, तुम्हारा बताए थे आर इज इक्वल टू क्या, बोलो रो एल बाय ए, ये वाला बताए थे, ठीक है, ये बताए थे फॉर्मूला तुम्हारा उसमें, ठीक है। तो ये तो फिक्स कर दिए जिस समय बनाया उसी समय, ठीक। तो आर तुम्हारा यहां पर फ्रीक्वेंसी वगैरह पर डिपेंड नहीं करता है, पहले समझो, ठीक है। तो एक्सएल तुम्हारा क्या है, यहां पर देखना ध्यान से, एक्सएल जो है तुम्हारा डिपेंड कर रहा है किस पर, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग सप्लाई, एक्सी भी फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग सप्लाई बच्चा। अगर न्यू स्मॉल है तो एक्सएल क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। अगर न्यू स्मॉल है तो एक्सी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा बच्चा। तो यहां पर देखना ये तो फिक्स हो गया, यहां पर देखना एक्सएल तुम्हारा क्या हो गया, एक्सएल स्मॉल है बच्चा, लेकिन एक्सी ज्यादा है, ठीक। बात समझो, यहां पर एक्सएल क्या हो गया, स्मॉल हो गया, ये एक्सी ज्यादा है। अब इनका स्क्वायर लेंगे तो ज्यादा होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है फाइनली? अरे मान लो ये 1 है और ये 1000 है, 1000 माइनस मान लो 1001 है बच्चा, ठीक है। तो 1 माइनस 1000, तुम्हारा माइनस 1000 निकलने वाला है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1000 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चा, ठीक है। तो 1000 का स्क्वायर जितना भी होगा ज्यादा होगा, और आर यहां पर, तो तुम्हारा फाइनली क्या होने वाला है, जेड क्या ज्यादा होगा ना, आर प्लस आर स्क्वायर प्लस ये वाला 1 माइनस 1001, ये ज्यादा हो गया बच्चा। फाइनली एक स्मॉल एक ज्यादा, तो इसका स्क्वायर ज्यादा होगा बच्चा, ये पूरा ज्यादा होगा। तो जेड क्या होगा, ज्यादा होगा कि नहीं होगा, बोलो कोई दिक्कत है? तो जेड क्या मिलेगा,
देन यहां पर लिख सकते हैं जेड इज लार्ज। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? अरे न्यू तुम्हारा स्मॉल जब है, ठीक, तो एक्सएल स्मॉल हो गया, लेकिन एक्सी क्या हो गया? लार्ज हो जाएगा बच्चा, ठीक है? अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन, तो एक्सी लार्ज हो गया तो ये पूरा टर्म लार्ज है ना होगा, भले एक छोटा है, ठीक है? तो तुम्हारा वही चीज तो यहां पर बताए, तो ये लार्ज हो गया, इसे कंबाइन करेगा तो फिर से तुम्हारा जेड कितना मिलेगा? लार्ज मिलेगा। दूसरा वाला केस देखो, फॉर हायर फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी में क्या होगा भैया? हायर फ्रीक्वेंसी में तुम्हारा देखना, ठीक है, न्यू क्या होगा? लार्ज होगा बच्चा। अब न्यू अगर लार्ज हो गया तो एक्सी देखो तो क्या होगा? एक्सेल पहले देख लेते हैं, ये एक्सेल है, एक्सेल कितना होगा बताओ? ये वाला एक्सेल लार्ज हो जाएगा बच्चा, और एक्सी क्या हो जाएगा? स्मॉल होगा ना? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? अरे बाबा देखो, यहां लार्ज हो गया तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये ज्यादा तो ये ज्यादा हो जाएगा। अगर ये तुम्हारा ज्यादा हो गया तो यहां पर ये एक्सी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहां पर डिफरेंस देखो तो अब 1 माइनस 1001 लिख रहे थे, अब क्या लिखेंगे सेकंड केस में? 1001 माइनस 1 लिख देंगे बच्चा, तो ये फाइनली फिर से क्या हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा बच्चा। ये लार्ज और ये प्लस जोड़ेंगे तो तुम्हारा फाइनली फिर से लार्ज होगा बच्चा। बात समझ में? तो दोनों केस में तुम्हारा जेड क्या हो रहा है? लार्ज हो रहा है। यानी स्मॉल वैल्यू फ्रीक्वेंसी के लिए और लार्ज वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए, दोनों के लिए तुम्हारा जेड क्या है? लार्ज है, ठीक है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इन दोनों वैल्यू के लिए तुम्हारा बताओ करंट मिनिमम मिलेगा कि मैक्सिमम मिलेगा? जब ये जेड जो तुम्हारा जो है वो वहां पर जेड जब है तुम्हारा क्या हो गया? यहां पर लार्ज हो गया बच्चा, तो करंट मिनिमम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बात समझ में आ रहा है? लेकिन हमको करंट मिनिमम नहीं ना चाहिए ब्रो, ठीक है? हमको क्या चाहिए? मैक्सिमम। अब हमको क्या करना है कि एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी रखना है, तो पहले इतना लिख लो, ठीक? देखो अब तीसरा में लिखना बच्चा कि फॉर पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी न्यू नॉड, इसको क्या बोल रहे हैं? न्यू नॉड बोल रहे हैं बच्चा। क्या होगा? व्हेन एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, यहां पर ध्यान देना, एक्सएल और एक्सी क्या हो जाए? बराबर हो जाए बच्चा। जब एक्सएल और एक्सी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, तो ये वाला जीरो हो जाएगा टा, ठीक? और जब जीरो हो जाएगा, ध्यान दो, ये जीरो हो जाएगा। पहला वाला केस में क्या ले रहे थे कि जब तुम्हारा क्या हो रहा था कि फ्रीक्वेंसी कम था, जब फ्रीक्वेंसी कम था तो ये एक्सी ज्यादा होता था और ये कम होता था बच्चा, तो पूरा ये ओवरऑल तुम्हारा ज्यादा ही निकलता था, और इसे आर स्क्वायर से जोड़ देते थे तो ये पूरा नीचे वाला इंपीडेंस क्या हो जाता था? ज्यादा हो जाता था। करंट क्या मिलता था? मिनिमम मिलता था। अच्छा, फिर उसमें दूसरा वाला में देखे कि जब तुम्हारा न्यू क्या था? लार्ज था फ्रीक्वेंसी, ठीक है? बात समझ में आ रहा है? तो ये वाला फिर से ओवरऑल टर्म क्या जेड तुम्हारा क्या होता था? लार्ज होता था, जिसके कारण करंट क्या होता था? मिनिमम होता था बच्चा। अब क्या कर रहे हैं कि फॉर अ पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, और ये पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी न्यू नॉड है बच्चा। सप्लाई का पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी अगर न्यू नॉड है तो जब तुम्हारा क्या है? एक्सएल और एक्सी के बराबर हो जा रहा है, उस समय तुम्हारा क्या होगा? एक्सएल माइनस एक्सी करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, और जीरो के बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर आएगा, रूट ओवर से तुम्हारा निकालेंगे बाहर, तुम्हारा तो आर बचेगा बच्चा, यानी जेड क्या हो जाएगा? आर के बराबर हो जाएगा। सर्किट कैसा बिहेव करेगा? तुम्हारा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जैसा। बात समझ में आ रहा है? ये वाला केस भी बताए थे तुम्हारा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जब एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाता है तो सर्किट कैसा बिहेव करता है? बोलो, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जैसा। बात समझ में आ रहा है? तो ये तुम्हारा इस केस में तुम्हारा क्या हो रहा था? इंपीडेंस ज्यादा हो रहा था, लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा? इंपीडेंस मिनिमम हो जाएगा बच्चा, और मिनिमम हो जाएगा तो करंट क्या होगा? मैक्सिमम। यही वाला चीज हमको चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो कोई दिक्कत है इसमें? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? तो इंपीडेंस क्या हो जाएगा? देन इंपीडेंस कितना होगा? जेड बराबर बताओ आर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? विच इज मिनिमम बच्चा, ठीक? कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत है बताओ? नहीं ना? अब देखो दिस फ्रीक्वेंसी, यहां पर लिखते हैं दिस फ्रीक्वेंसी न्यू नॉड इज कॉल्ड का, सिंस ये क्या करा रहा है? तुम्हारा इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस करा रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या बोल रहे हैं? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बच्चा। फ्रीक्वेंसी एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड क्या? फेनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस बच्चा। बात समझ में आया? बोलो। ठीक, अब देखो यहां पर मतलब क्या है कि सर यहां पर हेयर एक्सएल क्या हो जाएगा? एक्सी के बराबर होगा ब्रो,
होगा कि नहीं होगा? अब एक्सएल कितना था? ओमेगा एल था बच्चा, और एक्सी कितना था? 1/ओमेगा सी था। ठीक, कोई दिक्कत? अब यहां देखो, यहां पर ओमेगा के लिए हम लोग ओमेगा नॉट लिख देते बच्चा, ठीक है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट लिख देते। ठीक, तो यहां से ओमेगा नॉट यहां पर जाएगा बच्चा, तो तुम्हारा यहां पर लिख देंगे, तुम्हारा ओमेगा नॉट स्क्वायर हो जाएगा 1/LC हो जाएगा बच्चा। ठीक, यहां से ओमेगा नॉट स्क्वायर यानी इसको ले जाएंगे उधर, तो 1 क्या हो जाएगा? √LC हो जाएगा बच्चा। होगा कि नहीं होगा? अब यहां पर देखना, यहां से तुम्हारा इसको लिख सकते 2π न्यू नॉट, लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बोलो। तो ये क्या हो जाएगा? 2π न्यू नॉट बच्चा। ठीक, बराबर 1/√LC। यहां से न्यू नॉट निकालेंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? 1/2π √LC आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। तो ये जो न्यू नॉट निकला, ये तुम्हारा क्या हो गया? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो गया बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? न्यू नॉट क्या निकला? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ रहा है? और कब निकला भैया? जब एक्सएल बराबर क्या था? एक्सी, यानी करंट क्या हो रहा था सर्किट में? मैक्सिमम हो रहा था बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? चलो लिखो इसको। देखो, तो देख ली बच्चा, तुम्हारा क्या है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का तुम्हारा एक्सप्रेशन क्या निकला? इतना निकला बच्चा, 1/2π√LC बच्चा। अब यहां पर देखो, यहां पर रेजिस्टेंस का कोई टर्म है क्या? आर है यहां पर? तो इसका मतलब क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, वो तुम्हारा इंडिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, तो यहां पर रेजिस्टेंस पर बच्चा, तो यहां पर लिख सकते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी is independent of क्या? रेजिस्टेंस R। बात समझ में आया? यानी रेजिस्टेंस R पर क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा बच्चा। ठीक है, हाउएवर यहां पर देखना ध्यान से, एक चीज बात यहां पर ध्यान देना, बगल में तुम्हारा ग्राफ बनाए हैं बच्चा। ठीक, ग्राफ बनाए हैं तो यहां पर देखना क्या किए हैं, इधर तुम्हारा करंट आई है बच्चा। ठीक, इधर क्या मिल रहा है? करंट आई मिल रहा है तुमको बच्चा। ठीक, अच्छा यहां पर देखना, तुम्हारा ये करंट आई का वेरिएशन इधर है, और इधर तुम्हारा क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी ना बच्चा। करंट आई तुम्हारा क्या है? इधर एक्स एक्सिस की तरफ तुम्हारा करंट आई का वेरिएशन, मतलब इधर वेरिएशन दिखा रहे हैं। इधर तुम्हारा क्या है? फ्रीक्वेंसी है बच्चा। ध्यान देना, यहां पर ध्यान क्या देना है कि तुम्हारा, हम बताए थे कि तुम्हारा लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए, लोअर जब फ्रीक्वेंसी था तो इंपीडेंस क्या हो रहा था? बोलो, इंपीडेंस ज्यादा था। फ्रीक्वेंसी जब लोअर था तो इंपीडेंस ज्यादा था और करंट क्या था? मिनिमम था बच्चा। बात समझो। और हायर फ्रीक्वेंसी के लिए भी तुम्हारा क्या था? फ्रीक्वेंसी तुम्हारा जब ज्यादा था तो तुम्हारा इंपीडेंस क्या हो जा रहा था? बोलो, ज्यादा हो जा रहा था, ज्यादा हो जा रहा था। करंट उस समय भी मिनिमम मिल रहा था। इसीलिए इधर भी देखो, जब तुम्हारा स्मॉलर फ्रीक्वेंसी है बच्चा, अरे बताए ना यार, एक्सएल और एक्सी वाला तुम्हारा क्या था? क्या स्मॉलर फ्रीक्वेंसी में तुम्हारा क्या हो रहा था? ये वाला तुम्हारा स्मॉल हो जा रहा था और ये वाला लार्ज हो जा रहा था, तो तुम्हारा क्या हो रहा था? इंपीडेंस ज्यादा मिल रहा था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? उसमें तुम्हारा जब फ्रीक्वेंसी लार्ज हो रहा था तो ये वाला ज्यादा हो जा रहा था, ये वाला कम हो जा रहा था, तो तुम्हारा इंपीडेंस फिर भी ज्यादा मिल रहा था दोनों केस में बच्चा। तो तुम्हारा देखो, ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो या कम फ्रीक्वेंसी हो, इंपीडेंस ज्यादा होगा, और इंपीडेंस अगर ज्यादा होगा बच्चा तो करंट क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। तो इधर देख लो, तुम्हारा करंट क्या है? मिनिमम है बच्चा। इधर बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इधर करंट क्या है? मिनिमम है। ग्राफ बनाए हैं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहां पर एक केस तुम्हारा देखे कि जब तुम्हारा एक्सएल बराबर एक्सी था, ठीक है, तब तुम्हारा न्यू नॉट इतना निकल रहा था, तो खास फ्रीक्वेंसी के लिए, ये न्यू नॉट के लिए यहां पर क्या है? एक्सएल बराबर क्या है? एक्सी है बच्चा। तो करंट क्या हो जा रहा था? यहां पर देखो, ये एक्सएल बराबर एक्सी करेंगे तो ये 0 हो गया, तो यहां पर इंपीडेंस क्या मिलता? आर मिलता ना, यानी मिनिमम इंपीडेंस मिलता बच्चा, और मिनिमम इंपीडेंस मिलता तो करंट क्या होता? मैक्सिमम होता बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, कोई दिक्कत है? अब देखो, यहां पर 3 ठो तुम्हारा ये वाला बना है बच्चा, ठीक है, ग्राफ। ठीक है, अब इसमें देखना, ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस के लिए, R3 रेजिस्टेंस। जहां पर R3 तुम्हारा जो है, यहां पर देखना, R3 तुम्हारा बड़ा है, तुम्हारा R1, R2 तुम्हारा छोटा, और R1 सबसे छोटा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? R3 ग्रेटर देन R2, R2 ग्रेटर देन R1। मतलब समझो कि R3 का वैल्यू ज्यादा है बच्चा, तो तुम्हारा यहां पर देखना, ये इंडिपेंडेंट भले है, तुम्हारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन ये जो कर्व है बच्चा, ठीक है, रेजोनेंट कर्व या बोलो रेजोनेंस जो है, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस का जो कर्व बन रहा है बच्चा, ये तुम्हारा डिपेंड करेगा, इसका शार्पनेस डिपेंड करेगा। शार्पनेस क्या होता है सर? यहां पर देखना, तुम्हारा R3 क्या हो गया? ज्यादा हो जाएगा बच्चा। ज्यादा हो जाएगा तो इसके लिए तुम्हारा करंट क्या हो जाएगा? तुम्हारा जो करंट का मैक्सिमम वैल्यू I0 निकलेगा, वो तुम्हारा मिनिमम होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसीलिए यहां पर बनाए हैं, इसके लिए मिनिमम
मिनिमम बच्चा। बात समझ में आ रहा है? बोलो कोई दिक्कत है इसमें? R3 अगर ज्यादा हो जाएगा बच्चा तो करंट का मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम निकलेगा इन तीनों में से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो कोई दिक्कत है? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? बोलो बुझा रहा है। अच्छा R2 के लिए तुम्हारा देखो, R2 बीच बीच वाला है बच्चा। R2 तुम्हारा यहां पर तुम्हारा अगर तुम्हारा मान लो ये वाला R3 को हम लोग कितना बोले, R3 को 10 ओम बोल दो और तुम्हारा इसको 8 ओम बोल दे बच्चा, और इसको बोल दे 6 ओम सपोज कर लो, ठीक है। तो 8 10 ओम के लिए तुम्हारा क्या होगा, करंट का मैक्सिमम वैल्यू इन तीनों में से तुम्हारा सबसे कम होगा बच्चा, जो कि यहां पर ड्रॉ किए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो कोई दिक्कत? R2 के लिए तुम्हारा क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच वाला होगा तुम्हारा बच्चा करंट का वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू जो भी होगा। और R1 के लिए तुम्हारा सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू होगा। क्यों? क्योंकि R1 का तुम्हारा सबसे छोटा है ये वाला बच्चा, तो इसके लिए करंट क्या होगा, करंट का मैक्सिमम वैल्यू सबसे ज्यादा होगा बच्चा। तो यहां पर हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, इसको I0 लिख दे रहे हैं बच्चा। कोई दिक्कत? बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां पर लिख सकते हैं हाउ एवर द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस decreases with increase in रेजिस्टेंस बच्चा। यानी शार्पनेस घटता है बच्चा, किसका? कर्व का बच्चा। रेजोनेंस कर्व जो है तुम्हारा, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, ये देख लो यहां पर ये थोड़ा सा फ्लैट बना हुआ है। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है तो इसका शार्पनेस घटा हुआ है बच्चा। तुम्हारा जैसे जैसे तुम्हारा रेजिस्टेंस का वैल्यू घटाते जाएंगे रेजोनेंस का शार्पनेस बढ़ते जाएगा, ऐसे करके बन रहा है, देख रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे तुम्हारा रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे शार्पनेस तुम्हारा क्या होते जाएगा, घटते जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? चलो इसको फिगर ड्रॉ कर लो और इसको लिखो। देखो एक फिगर हम लोग को देखना है बच्चा। इसमें क्या करेंगे कि हम लोग फ्रीक्वेंसी तुम्हारा देख रहा है कि फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे तुम्हारा चेंज कर रहे हैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ का, तो इंपीडेंस तुम्हारा क्या होते जा रहा है, चेंज हो रहा है। तो इधर हम लोग क्या कर रहे हैं, जेड एक्सएल एक्सी और तुम्हारा क्या कर रहे हैं, तुम्हारा एक चीज और एक्सएल एक्सी या आर, ठीक है। इन तीनों का हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे बच्चा, ध्यान देना कि तुम्हारा इसका वेरिएशन देखेंगे विद फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। देखना हम लोग देखें क्या बच्चा कि एक्सएल इज इक्वल टू क्या लिखे थे, 2 पाई न्यू एल। यहां पर देख लो, यहां पर लिखे 2 पाई न्यू एल। तो इसका मतलब क्या है कि अगर तुम्हारा यहां पर देखना फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारा क्या बढ़ेगा, एक्सएल भी बढ़ेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर ये लीनियर रिलेशन है और लीनियर रिलेशन के लिए तुम्हारा ग्राफ कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है बच्चा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन इसका बना दिए, किसके लिए, एक्सएल के लिए ये वाला हो गया बच्चा, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत बताओ, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? ये एक्सएल के लिए हो गया बच्चा, ठीक। अच्छा दूसरा चीज देखना तुम्हारा एक्सी, एक्सी में क्या होगा 1/2 पाई न्यू सी बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखना फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ेगा तो तुम्हारा एक्सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, घटते जाएगा बच्चा, घटेगा कि नहीं। और तुम्हारा अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो इसके लिए बढ़ा हुआ होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर ऐसे करके ग्राफ बनाएंगे बच्चा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला तुम्हारा इस तरह से ग्राफ बनता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो कोई दिक्कत, इतना बात बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, कोई दिक्कत? अब देखो तीसरा वाला तुम्हारा रेजिस्टेंस देखना, रेजिस्टेंस तुम्हारा फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है क्या, नहीं डिपेंड करता है बच्चा। तो रेजिस्टेंस क्या है, बढ़े घटे वो सीधा का सीधा रहेगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसको सीधा का सीधा इधर बना दिए बच्चा, कोई दिक्कत बताओ, बात समझ में आ रहा है? तो ये एक्सएल हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, एक्सी हो गया बच्चा, और ये वाला क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है? अच्छा यहां पर दोनों जो कट रहा है यहां पर देखते जाना, ये यहां पर तुम्हारा क्या हो गया, एक्सएल हो गया और ये वाला क्या हो गया, एक्सी हो गया। जहां पर दोनों काट रहा है एक दूसरे को वहां पर क्या होगा, बोलो वहां पर होगा एक्सएल बराबर क्या, एक्सी होगा बच्चा। और वहां पर तुम्हारा फ्रीक्वेंसी कैसा मिलेगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगा। तो ये क्या हो गया, न्यू नॉट हो गया बच्चा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है बताओ, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? बोलो बोलो, इतना बात बुझा रहा है। और तुमको बोले थे तुम्हारा एक और ग्राफ यहां पर जेड का हमको बनाना बच्चा, सबका बना दिए, जेड का नहीं बनाए। जेड का बताए थे तुम्हारा कि अगर तुम्हारा फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा या कम होगा तुम्हारा बच्चा, तो दोनों केस में तुम्हारा इंपीडेंस क्या होता है, ज्यादा होता है बच्चा। बताए थे कि नहीं बताए थे? बोलो कोई दिक्कत? तो इसके लिए देखो यहां पर ग्राफ इस तरह से बनाएंगे, ठीक। ये रहा तुम्हारा, ये थोड़ा कटोरी जैसा बनाना है तुम्हारा, ठीक है। ये ऐसे करके ये थोड़ा कटोरी रखना तुम्हारा, ऐसे मिनिमम आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये तुम्हारा ऐसे फिगर बनता ही नहीं यार, उसके लिए सॉरी शक्तिमान। बात समझ में आया? चल फिर से बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो ये हो गया, ठीक है।
ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा जेड के लिए बच्चा। क्यों, देखो यहां पर ध्यान से देखना कि जेड तुम्हारा जैसे ही फ्रीक्वेंसी कम हो गया, जेड ज्यादा है बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो जेड ज्यादा हो गया, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसके लिए भी जेड क्या हो गया, ज्यादा हो गया बच्चा, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है। अच्छा इसको थोड़ा सा यहां पर बनाना बच्चा, यहां पर तुम्हारा बनाना है, ये यहां पर रहेगा, ये न्यू नॉट तुम्हारा कहां है, यहां पर है, ठीक, ये थोड़ा सा कट रहा है तो यहां पर तुम्हारा ऐसे करके बनाना, ठीक है, ये वाला थोड़ा सा इधर रहेगा, थोड़ा सा बढ़ा हुआ, बात समझ में आ रहा है। तो यहां पर देखना तुम्हारा क्या है कि जब तुम्हारा क्या है कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो भी इंपीडेंस ज्यादा, जब फ्रीक्वेंसी कम तो भी इंपीडेंस ज्यादा बच्चा। एट पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, न्यू नॉड, ठीक है, इस समय जेड क्या हो रहा था, मिनिमम हो रहा था, मतलब एक्सएल बराबर क्या हो जा रहा था, एक्सी हो जा रहा था, और इंपीडेंस क्या हो जा रहा था, आर के बराबर हो जा रहा था कि नहीं हो रहा था, और जब आर के बराबर हो रहा था तो करंट क्या हो जा रहा था, मैक्सिमम हो रहा था। तो ये न्यू नॉड फ्रीक्वेंसी है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, न्यू नॉड, बुझलिस कि ना बुझलिस, और उस समय तुम्हारा इंपीडेंस कितना है, जेड मिनिमम है बच्चा, ये मिनिमम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये कटोरिया जैसे यहाँ पर, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये वाला चीज, ये ग्राफ जरूर से ड्रॉ कर ले, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अच्छा जब तुम्हारा रेजोनेंट होगा, जब रेजोनेंस होगा उस समय तुम्हारा एलसीआर सर्किट का जो इंपीडेंस होगा वो मिनिमम होगा, जेड बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और उस समय तुम्हारा एलसीआर सर्किट कैसा बिहेव करेगा, तुम्हारा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जैसा बिहेव करेगा बच्चा। तो ये सब पॉइंट तुम्हारा नोट डाउन कर लो, ठीक है।